हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने अल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट किया था और मैंने अल्डोल के साथ साथ आपको डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन और पढ़ाया था, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन, फिर क्रॉस अल्डोल, फिर इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल, नाइट्रो अल्डोल। नेक्स्ट आते हैं अपन रेट्रो अल्डोल। रेट्रो अल्डोल मीन्स जो अल्डोल कंडेंसेशन था उसका रिवर्स रिएक्शन आपको सोचना है। मीन्स यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कोई कंपाउंड है ए मैंने बेसिक मीडियम में ऐड किया OH माइनस, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CHOH CH2 CHO बन गया। अब देख सकते हैं ये अल्डिहाइड है या कार्बोनिल कंपाउंड है, बीटा पे OH है। मीन्स आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है कि ये कंपाउंड बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड है, राइट। अब आपको रिवर्स में सोचना है कि कौन सा रिएक्टेंट रहा होगा जिसपे अगर मैं बेस ऐड करूं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड मिलेगा। आई होप इतना क्लियर है। अब देखिए रिवर्स में सोचना कैसे, चलिए मैं एक बार मैकेनिज्म से बता देता हूं। जो भी रिएक्शन था जस्ट रिवर्स वे में आपको जाना है। तो रिवर्स में जाना कैसे है, चलिए मैं आपको एक सॉल्व करके बता देता हूं। CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O। अगर मैं अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म बताऊं तो मैकेनिज्म ये था, फर्स्ट स्टेप में अगर अल्डिहाइड है, स्टेप 1 में क्या होगा, बेस अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, राइट। यहां तक अपन आ जाते हैं। अगर हीट दिया होता तो फिर अल्फा हाइड्रोजन बीटा OH रिमूव करना होता। यही था मैकेनिज्म, मैंने आपको 4 स्टेप लिखवाया था। यहां पे क्या करना है, बेसिक मीडियम में तो अपन ऐसे सोचेंगे OH माइनस बेस है, तो यहां पे आप इसको इस H प्लस को रिमूव करिए। ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो OH माइनस इस H प्लस पे अटैक करेगा और यहां से H2O बाहर जाएगा। ये बन जाएगा CH3 CHO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है। आप रिलेट भी कर सकते हैं, उसमें अल्डोल में क्या हो रहा था, ये फॉर्म हो रहा था, फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये बन रहा था, तो अपन यहां पे आ गए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको ऐसे सोचना है O माइनस यहां पे आएगा और ये पूरा ग्रुप यहां से बाहर जाएगा। देखिए क्या बनेगा, तो ये बनने वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है तो ये बन जाएगा CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। सिंस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली स्टेबल है, क्यों है स्टेबल, वैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये C माइनस रेजोनेंस में जा रहा है, ये रिलेटिवली स्टेबल है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, रिलेटिवली गुड लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहां से बाहर गया। क्लियर है। अब आपको ये मॉलिक्यूल मिल गया, अब ये न्यूक्लियोफाइल था। अब कुछ मत करिए, जस्ट हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा CH3 CHO प्लस CH3 CHO। हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन गया। आप बता सकते हैं ए क्या है, तो ए बेसिकली CH3 CHO है, तो ए इज CH3 CH डबल बॉन्ड O। अब रिवर्स में भी सोच सकते हैं, अब यहाँ पे CH3 CHO होता बेसिक मीडियम में, एक को अपन न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, ये बनेगा, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ये बनेगा। क्लियर है। तो जो आप रिएक्शन स्टार्टिंग में कर रहे थे उसी का रिवर्स सोचना है अभी, इसे बोलते हैं रेट्रो अल्डोल। आई होप क्लियर है। लेकिन देखिए रेट्रो अल्डोल का प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होता है, ये तो मैंने आपको मैकेनिज्म से बताया, लेकिन की पॉइंट क्या है, अगर एक लाइन में सॉल्व करना है, की पॉइंट है कि आप जो भी मॉलिक्यूल दे दे, ठीक ना, मॉलिक्यूल का जो भी अल्डिहाइड या कीटोन वाला पार्ट है, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके अल्फा प्लेस पे हाइड्रोजन और बीटा प्लेस पे OH रखें और कट कर दीजिए। क्या बोला मैंने, अल्फा प्लेस पे कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा प्लेस पे हाइड्रोजन एंड बीटा प्लेस पे OH रखिए और बॉन्ड को कट कर दीजिए, आपका आंसर एक लाइन में आएगा। मीन्स मैंने क्या बोला, अल्फा प्लेस पे हाइड्रोजन पास करना है एंड बीटा प्लेस पे OH, तो लिख दीजिए कि ऐड हाइड्रोजन एट अल्फा पोजीशन and OH on beta position and cut
सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड। अब देखिए एक लाइन में कैसे आंसर आएगा। अगर आपके पास ये मॉलिक्यूल था CH3 CHOH CH2 CH डबल बॉन्ड हुआ, ये मॉलिक्यूल है रेट्रो अल्डोल में। आपको बताना है कौन सा मॉलिक्यूल रहा होगा जिसके अल्डोल से ये बनेगा। अल्फा पे हाइड्रोजन, बीटा पे OH रखिए और इस बॉन्ड को कट कर दीजिए, तो क्या बनेगा CH3 CH OH OH प्लस CH3 CHO। ये एक कार्बन पे 2 H, यहां से वाटर निकालेंगे तो ये भी बन जाएगा CH3 CHO। एक लाइन में आंसर आ गया। तो अगर रेट्रोवल्डूल का प्रॉब्लम है तो अपन मैकेनियम से नहीं, जस्ट ये की पॉइंट से सॉल्व करने वाले हैं। आई होप इतना क्लियर है। चलिए अपन नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। सिर्फ सोचना है ये क्या होगा। फिर से अगर आपको यहाँ पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड दे दे, मीन्स अल्डोल कंडेंसेशन दे दे, जैसे यहाँ पे तो बीटा हाइड्रोक्सी है लेकिन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड पे अल्फा और बीटा पे OH है, सॉरी OH है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हीट वाला भी है, कुछ नहीं करना है, पहले आप 1H 1OH सप्लाई करते थे। इस केस में अल्फा पे 2 हाइड्रोजन, बीटा पे 2 OH सप्लाई करना है। अगर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है तो फिर आप अल्फा पे 1 हाइड्रोजन, बीटा पे 1 OH रख के कट करिए। अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, आपको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन अल्फा पे 2 OH बीटा पे कट करना है। तो यहाँ पे आप इनके लिए 2 हाइड्रोजन एट अल्फा 2 OH एट बीटा रखिए और बॉन्ड को कट कर दीजिए।
इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, बस की पॉइंट से आपको अल्फा पे हाइड्रोजन, बीटा पे OH सप्लाई करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं इनका आंसर। तो एक लाइन के आंसर होंगे सबके यार। सी डबल बॉन्ड है, इसका अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, राइट। यहाँ पे कुछ मत करिए, जस्ट हाइड्रोजन OH, और आपको समझ में आ रहा होगा क्या होगा। तो ए विल बी 6 मेंबर्ड रिंग डबल बॉन्ड O। ये भी यही है, कार्बन पे 2 OH है, H2 निकालोगे तो ये बनेगा, ये मिल गया। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे अल्फा पे और बीटा पे OH नहीं है, तो आपको क्या करना है, 2 HOH सप्लाई करना है, HOH HOH कट कर दीजिए। क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखा जाए फिर से यहाँ पे अल्फा पे हाइड्रोजन, बीटा पे OH, HOH HOH रखा और कट किया, तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O। ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ में फिर से अगर अपन कट करें और HOH सप्लाई करें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, तो क्या क्या बन रहा है, एक तो आपको मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस एक मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में सिक्स में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अल्फा पे हाइड्रोजन, बीटा पे OH, 2 रखिए और कट कर दीजिए, राइट। तो आपको क्या मिलने वाला है, ये मिल जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे CHO, 2 पे कार्बन, 3 पे कार्बन, 4 पे कार्बन, 6 पे भी CH डबल बॉन्ड O रहेगा। क्लियर है, तो ये 6 का आंसर हो जाएगा। 7th में देखा जाए बीटा हाइड्रोक्सी है, तो अल्फा पे हाइड्रोजन, बीटा पे OH रख के और इसे कट कर दो यार, क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन और एक कार्बन पे CHO रहेगा, ये वाला CHO में जा रहा है। नेक्स्ट सेकेंड कार्बन पे 6 5 4 3 2 C डबल बॉन्ड O। ये हो गया आपका 7th का आंसर। 8 देखिए आप, मैंने A पे OH माइनस ये बना, फिर से OH माइनस। आप सोच सकते हैं जब OH माइनस से ये बन रहा है तो OH माइनस से फिर से B भी यही होना चाहिए, लेकिन देखिए मेजर मैं बताऊंगा कि B क्या होने वाला है। पहले तो A सोचते हैं, A क्या होगा, अल्फा पे हाइड्रोजन, बीटा पे OH, लिख के ऐसे कट कर दिया। तो देखिए A क्या बनने वाला है, मैं यहां पे लिख देता हूं, कितना 7 मेंबर रिंग है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो यार ये बनने वाला है CHO और 7 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड हुआ। ये बेसिकली हो गया आपका A। यहां तक तो समझ में बात आ रही होगी। अब इस पे OH माइनस का रिएक्शन, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल बताया था, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। रिएक्शन किस पे होगा, एल्डिहाइड पे। अब इस पे अटैक करना है 1 2 3 4 5 6 7। न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ पे बना सकते हैं माइनस, या फिर यहाँ पे बना सकते हैं। आपको पता है 5 मेंबर्ड रिंग का स्टेबिलिटी
5 मेंबर्ड रिंग का स्टेबिलिटी 7 मेंबर्ड रिंग से ज्यादा होता है। राइट, तो अब क्या करेंगे अपन, 5 मेंबर्ड पे माइनस बनाएंगे और ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, तो क्या बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग मेजर, और लिख लो यार 1 2 3 4 5, 1 पे ये OH बन जाएगा, 5 पे C डबल बॉन्ड O CH3 रहेगा, तो ये बेसिकली B होगा, आपका मेजर रहेगा। इसलिए ये था बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल का अगर मैं आपको एक बार मैकेनिज्म फिर से रिवाइज करवाऊं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसके आगे की रिएक्शन भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। मान लीजिए CH3CHO था, बेसिक मीडियम में पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे अटैक करे तो न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे अटैक करे तो बेस, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल से अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इससे फास्ट एसिड बेस रिएक्शन होता है, इसलिए ये एज एन एसिड वर्क करेगा और ये बनेगा CH2 माइनस CHO। अब ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब ये क्या करेगा, खुद के मॉलिक्यूल पे, मतलब एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए CH3CHO, खुद के मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, तो ये क्या बनेगा CH3CHO माइनस CH2CHO। बस अब आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, अगर आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये बन जाएगा CH3CHOH CH2CHO। हीट करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड का अल्फा हाइड्रोजन बीटा OH बाहर जाएगा और यहाँ पे हीट करने से क्या बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है। क्लियर है? तो यहां तक ये तो अल्डोल है, ठीक। हीट करने से यहां से H2O बाहर जा रहा है, राइट। इनको अपना ऐसे इसको बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो सबसे पहली बात, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता दूं। कंडेंसेशन का मतलब है ऐसा रिएक्शन जिसे मान लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल मिलके ये कंबाइन हो, लेट्स से, राइट। 2 मॉलिक्यूल अगर मिलके कंबाइन होंगे और साथ में कुछ स्मॉलर पार्ट यहां से बाहर निकल जाए, 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और साथ में स्मॉलर पार्ट बाहर निकल जाए, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कि दोनों मॉलिक्यूल कंडेंस हो गया, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये कंडेंसेशन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिलके कंबाइन हुए और साथ में यहाँ से H2O बाहर गया, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो ये था अल्डोल कंडेंसेशन और हमने इसके सारे वेराइटीज देख लिए। कंडीशन याद रखें कि ये अल्डिहाइड और कीटोन बोले तो कार्बोनिल कंपाउंड में होता है। कंडीशन है अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी अल्डोल कंडेंसेशन होगा। क्लियर है? अब चलिए ये तो हो गया फर्स्ट रिएक्शन। अब नेम रिएक्शन में सेकेंड रिएक्शन पे आते हैं। सेकेंड रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। चलिए ये एल्डोल कंडेंसेशन का कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड है और बेसिक मीडियम में एल्डोल रिएक्शन देता है, कंडीशन था अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई कार्बोनिल कंपाउंड है बेसिक मीडियम में, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो फिर रिएक्शन क्या होगा, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन कब होगा? पहली बात, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो, अल्फा हाइड्रोजन है
तो अल्डोल रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस याद रखें। आप एक लाइन लिख लीजिए, इसमें कंडीशन क्या है इसका, अल्फा हाइड्रोजन should not be present। अल्डोल का मैंने कंडीशन लिखवाया था, याद रखें, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन था। रिएक्शन है, अगर मान लीजिए HCHO ले लिया, अब देख रहे हैं कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सबसे पहली बात, अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, कार्बन है, इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए मैं 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं सो दैट इजी रहेगा प्रोडक्ट लिखना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH, OH माइनस का हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3, ये फिर ऐसे लिख देता हूं HCHOH प्लस HC डबल बॉन्ड O माइनस, ये प्रोडक्ट होता है। तो अगर HCHO है कॉन्सेंट्रेटेड KOH के प्रेजेंस में CH3OH और HCOO माइनस में जाएगा। आप एक चीज देख सकते हैं कि किस अल्डिहाइड को अगर आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो किस में जाएगा, अल्डिहाइड को अगर ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये एसिड में जाएगा, अल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल में, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे एसिड। यहां पे देख सकते हैं आप अल्डिहाइड है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, एक अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये HCOOH होता, लेकिन सिंस बेसिक मीडियम है, आपको पता है ना यार कि अगर मान लीजिए HCOOH है तो बेसिक मीडियम में KOH में ये एसिड के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा HCOO माइनस प्लस H2O। कोई भी एसिड बेसिक मीडियम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो एसिड सॉल्ट के फॉर्म में ही रहेगा। तो फाइनली ये एसिड ही है, ठीक ना। आप या फिर ऐसे बोल सकते हैं एसिड का सॉल्ट है। मैं बोल सकता हूं 1 अल्डिहाइड अल्कोहल में जा रहा है, 1 अल्डिहाइड एसिड में जा रहा है। इट मींस 1 अल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑफ अल्डिहाइड रिड्यूस्ड हो रहा है एंड 1 मोल ऑफ अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कोई अल्डिहाइड दे दे, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस है, तो बस 1 मोल को ऑक्सीडाइज कर दीजिए, लिख दीजिए, 1 मोल को रिड्यूस करके लिख दीजिए। क्लियर है। ये तो हो गया प्रोडक्ट लिखना। अब देखते हैं मैकेनिज्म कैसे होगा। देखिए आपके पास HCHO है, ठीक, और आपके पास कॉन्सेंट्रेटेड KOH है। KOH मींस OH माइनस रहेगा। ये स्टेप 1 पे आते हैं। आप रिलेट करिए अल्डोल रिएक्शन से। OH माइनस के पास 2 ऑप्शन थे, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। एक तो एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है, दूसरा एज अ बेस वर्क कर सकता है। तो यार बेस बनने के लिए यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बेस नहीं हो सकता है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, तो ये अब एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करे और इस पर अटैक करे, ये बॉन्ड इधर जाए, मीन्स अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क कर रहा है। चलिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा HCH सिंगल बॉन्ड OH O माइनस, ये बन गया। अब अल्डोल टाइप मैकेनिज्म सोचो। अल्डोल में क्या हो रहा था कि ये जो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, अब ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। यही था अल्डोल का मैकेनिज्म। वैसे यहां भी सोचते हैं। स्टेप 2 आपके पास है HCHO माइनस OH प्लस 1 मोल आप और ले लीजिए सेम मॉलिक्यूल, क्योंकि कंटेनर में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा। लेकिन इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है कि अब ये क्या करेगा, O माइनस है, तो ये O माइनस इधर आएगा, और आइडियली होना क्या चाहिए
कि यहाँ से OH माइनस बाहर जाना चाहिए, क्योंकि OH माइनस रिलेटिवली गुड लिविंग ग्रुप है। तो OH माइनस बाहर जाएगा, इस पे अटैक करेगा। लेकिन यार जैसे ही आपने इसको इधर लाया और OH माइनस को इस पे अटैक किया, अब खुद से सोचो कुछ न्यू चीज मिलेगा क्या? आपने इसको अटैक किया, इसको बाहर निकाला तो ये क्या बनेगा? HCHO। ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, HCHO माइनस OH, ये बनेगा। लेकिन आप खुद से दिमाग लगाइए कि आपने कुछ नया चीज आपको यहाँ मिला है क्या? ये तो फिर से सेम ही है यार। तो वैसे अटैक करेगा ये, लेकिन अटैक करने के बाद कंटेनर में कुछ चेंज होगा ही नहीं, तो प्रैक्टिकली आपको कुछ ऑब्जर्व होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ इसके साथ एक और फेनोमेना होगा, मतलब कुछ मॉलिक्यूल इस पे अटैक करेंगे, वहां पे नया चीज नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज और होगा, ये O माइनस इधर आएगा, यहां से H माइनस बाहर आया और ये H माइनस इस पे अटैक करे। फिर से H माइनस गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, तो यहां से बहुत कम मॉलिक्यूल H माइनस के बाहर आने वाले हैं। लेकिन जितने भी मॉलिक्यूल बाहर आएंगे, ये H माइनस इस पे अटैक करके कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो क्या बनेगा ये? देखिए, H सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये H माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा HCHO माइनस। ऑफ कोर्स H माइनस का रिमूवल यहाँ से बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए ये स्टेप स्लो होगा और RDS होगा। फिर इसके आगे की स्टोरी बहुत ही सिंपल है। ये एसिड है, ये बेस, मीन्स यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन। ये H प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये H प्लस इसको डोनेट कर देगा, ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3OH। ये आपका प्रोडक्ट हो गया HC डबल O माइनस और CH3OH। चलिए, आई होप आपने मैकेनिज्म लिख लिया। अब चलिए इसमें नोट में कुछ पॉइंट लिख लीजिए। अब नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इन कैनिजारो रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट, इन कैनिजारो रिएक्शन 1 mole is reduced to alcohol. In Cannizzaro reaction, 1 mole is reduced to alcohol and 1 mole is reduced to alcohol and 1 mole is oxidized to anion of carboxylic acid and 1 mole is oxidized to anion of carboxylic acid. Point number 2, इसमें RDS कौन सा स्टेप है? तो स्टेप 2 है। तो पॉइंट नंबर 2 लिखिए कि स्टेप 2 इज RDS। स्टेप 2 इज RDS in which hydride transfer, H minus transfer. Step 2 is RDS in which H minus transfer, hydride transfer takes place. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपका ये RDS है तो आप रेट लॉ लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेट लॉ लिख के दिखा रहा हूं, खुद से सोचिए यहाँ पे रेट लॉ क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, तो बोल सकता हूं रेट लॉ विल बी रेट इक्वल्स टू K टाइम्स, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCHO, ये RDS है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCHOH माइनस, ये हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रहा है यार, ये जो दिख रहा है एनायन, ये तो इंटरमीडिएट है, इसको हटाना पड़ेगा। तो स्टेप 1 से हटा देते हैं। कैसे? स्टेप 1 में K इक्विलिब्रियम इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो यहाँ पे K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू HCHOH माइनस डिवाइडेड बाई HCH डबल बॉन्ड O इंटू
OH माइनस। ये कहाँ से लिखा? तो फ्रॉम स्टेप 1। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे कि ये वैल्यू HCHO माइनस OH का वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, HCHOHO माइनस, इसका वैल्यू हो जाएगा K इक्विलिब्रियम इंटू HCHO इंटू OH माइनस, ये होगा। अब इसमें आप पुट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा रेट इक्वल्स टू K इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू HCHO, HCHOHO माइनस की जगह पे ये लिख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा HCHO इंटू OH माइनस, ये हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा, पावर 1 1 1 3। मॉलिक्यूलैरिटी यहाँ पे 2 रहेगा क्योंकि आरडीएस में 2 मॉलिक्यूल है। हो गया। अब चलिए एक चीज और, ये तो हो गया नॉर्मल कैनिजारो रिएक्शन, लेकिन अगर आपको पूछ दे बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस दे दे, तो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस में ये OH माइनस इस पर अटैक करके ये बनाएगा, लेकिन अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इस H प्लस पे OH माइनस फिर से अटैक करेगा, मीन्स यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, तो इस केस में डाई एनायन फॉर्म होगा। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 4 लिखिए कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, if concentration of OH minus is very high, if concentration of OH minus is very high, then dianion is formed, then dianion is formed in first step, then dianion is formed इन फर्स्ट स्टेप। मतलब इस केस में मैकेनियम क्या हो जाएगा, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं मैकेनियम, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बनेगा, एक बार फिर से OH माइनस अटैक करेगा इस पे, ठीक। तो मैं यहाँ पे 2 मोल्स तो लिख देता हूँ, 2 मोल्स ऑफ OH माइनस। चलो यार नहीं समझ में आ रहा तो चलो मैं एक बार फिर से लिख ही देता हूँ, यहाँ पे ये बनेगा, फिर से इस पे OH माइनस अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा HCHO माइनस O माइनस, ये बनेगा। अब ये जो आपका डाई एनायन है, 2 O माइनस रहेंगे, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस CH3O माइनस। फिर इसके बाद जस्ट कुछ नहीं, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे बस वाटर से ये क्या ले लेगा H, या मैं ऐसे लिखता हूँ CH3OH बन जाएगा, ये वाला मॉलिक्यूल, ठीक। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस में मैकेनियम ये होगा, तो आप फिर से मैकेनियम लिख लीजिए। ये मैकेनियम फिर से बोलो नॉर्मल नहीं है, ये अगर बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन में बोले तभी यूज करना है, तो आपको ये जेईई मेंस या नीट में ऐसे नहीं है, अगर एडवांस में से पूछे तो यूज करना है, ठीक ना। तो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस में 2 मोल्स ऑफ OH माइनस इस पर अटैक करेंगे, 1 मोल से ये बनेगा, नेक्स्ट 1 मोल से डाइएनाइन बनेगा। अब डाइएनाइन में से ये बॉन्ड फिर से इधर आएगा, H माइनस इस पर अटैक करेगा, HCOO माइनस प्लस CH3O माइनस बनेगा, वाटर के प्रेजेंस में ये CH3OH हो जाएगा। अब अगर रेट लॉ देखा जाए फिर से RDS, तो ये स्टेप रहेगा, तो अगर रेट लॉ देखा जाए तो रेट विल बी डाइएनाइन इंटू HCHO रहेगा, मीन्स डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे रेट विल बी K टाइम्स HCHO इंटू HCHO माइनस O माइनस रहेगा, क्लियर है। अब ये तो इंटरमीडिएट है यार, हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे, स्टेप 1 से, तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू HCO माइनस O माइनस अपॉन HCHO इंटू OH माइनस का स्क्वायर। ये देखिए आप, ये कैसे आया, क्योंकि इस पे 2 मोल्स ऑफ OH माइनस अटैक करेंगे तो ये बनेगा, तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ये है और 2 मोल्स ऑफ OH माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पे OH माइनस का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ से
चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। यहां से हो जाएगा HCHO माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू K इक्विलिब्रियम HCH डबल बॉन्ड O इंटू H माइनस का स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए तो यहां पे आएगा रेट इक्वल्स टू K इंटू K इक्विलिब्रियम, यहां पे पुट कर दीजिएगा तो ये बन जाएगा HCH डबल बॉन्ड O का स्क्वायर इंटू OH माइनस का स्क्वायर। तो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस में आप देख सकते हैं ऑर्डर क्या हो जाएगा कैनिजारो रिएक्शन का। तो ऑर्डर विल बी 4 एंड मॉलिक्यूलैरिटी विल बी 2, क्योंकि यहां पे RDS का मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। चलिए अगर आपको ये समझ में आ गया मैकेनिज्म, तो अब चलिए कुछ एग्जांपल पे आते हैं। चलिए आप ये ट्राई करिए। फर्स्ट PHCHO कॉन्सेंट्रेटेड KOH। पहले मैकेनिज्म से ट्राई करिए, फिर शॉर्टकट अपन देखेंगे। चलिए अपन देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। PHCHO पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH, पहली बार OH माइनस अटैक करेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे लिखे तो मैं PHCHO माइनस OH, राइट। एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए PHCH डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड इधर जाएगा, यहाँ से H माइनस इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस PHCH2 O माइनस, यही बनेगा। फिर आप इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए तो ये बन जाएगा PHC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस, अच्छा PHCH2 हो जाएगा PHCH2OH, ये हो जाएगा, राइट। तो फिर वैसे अगर जेई मेंस या फिर नीट जैसे एग्जाम के लिए आपको मैकेनिज्म याद नहीं रखना है, शॉर्टकट याद रखें आप, वहां पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन में वेरिएशन नहीं होता है। अब बस ये करिए कि 1 मोल को ऑक्सीडाइज करिए, 1 मोल को रिड्यूस करिए। PHCHO आप डायरेक्टली लिख सकते थे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, तो PHCOOH प्लस रिडक्शन
PHCH2OH। ये पता है आपको, एसिड बेसिक मीडियम में एसिड के फॉर्म में नहीं रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा, तो इसको आप PHCOO माइनस लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन हाँ, जैसे ऐसे टाइप की क्वेश्चन देखिए आप सेकंड में यहाँ पे ड्यूटेरियम दे दे, तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चलिए OH माइनस यहाँ पे अटैक करते हैं, तो DCDOH, O माइनस वापस आएगा, यहाँ से D माइनस बाहर जाएगा, एक और ले लीजिए आप मॉलिक्यूल और ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या बनने वाला है, D सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस CD3 से सिंगल बॉन्ड O माइनस, ये रहेगा। एसिड बेस इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो अगर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन होगा ऐसे क्या बन जाएगा, H प्लस इसको मिल जाएगा, तो फाइनल आंसर DCOO माइनस प्लस CD3OH बनेगा। अब ऐसे प्रॉब्लम के लिए मैकेनिज्म थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि H कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, तो ऐसे सिचुएशन में आप मैकेनिज्म से प्रॉब्लम सॉल्व करें। जैसे ये देखिए DC डबल बॉन्ड OD, OD माइनस है, फर्स्ट स्टेप में OD माइनस इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा DCD सिंगल बॉन्ड O माइनस OD प्लस एक और लिख लेते हैं DCD डबल बॉन्ड O, ये वापस आएगा, ये बॉन्ड यहाँ से इस पे जाएगा, तो ये हो जाएगा D सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OD प्लस CD3O माइनस। अब चलिए इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा DCOO माइनस प्लस CD3OD, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। फोर्थ प्रॉब्लम में देखिए आप, वैसे फोर्थ प्रॉब्लम में आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, CH का या CD का, किसका ज्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइसोटोपिक मास होता है, ये लाइन आप याद रखें। चलिए OH माइनस अटैक करेगा, तो OH माइनस अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा DCH सिंगल बॉन्ड OH O माइनस, फिर से यहाँ पे DCH डबल बॉन्ड O है, तो ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे सोचना है आपको, कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन ड्यूटेरियम में कौन सा बॉन्ड ब्रेक करे। आपको पता है कि आइसोटोपिक मास ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, इसलिए H माइनस यहां से ट्रांसफर करेगा। ये पॉइंट चमका, जो भी बॉन्ड वीक है वही ब्रेक होगा, तो यहां से क्या बनने वाला है, DC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस कार्बन हाइड्रोजन ड्यूटेरियम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन O माइनस, इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन, DC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस DCHHOH, ये बन जाएगा। चलिए फिफ्थ अपन देखते हैं, फिफ्थ में क्या होगा, ये OH माइनस है, तो यहां पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा कार्बन 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 CHO माइनस, यहाँ पे OH आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपको पता ही, यहां से आएगा, ये यहां से H माइनस बाहर जाने वाला है, एक और मॉलिक्यूल ले लीजिए, कार्बन पे कार्बन 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 CH डबल बॉन्ड O, तो ये H माइनस इस पे ट्रांसफर करेंगे, क्या बन जाएगा, ये तो वैसे बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं, कार्बन 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 C डबल बॉन्ड OH प्लस कार्बन पे 3 मिथाइल CHHO माइनस, बस लास्ट स्टेप में आप H प्लस का ट्रांसफर कर दीजिए, ये आपको बन जाएगा प्रोडक्ट। अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, कैनिजारो अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट रिएक्शन है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल है, अब इनमें रिएक्शन करना है। ये सिंपल सा एग्जांपल है, HCH डबल बॉन्ड O प्लस PHCH डबल बॉन्ड O OH माइनस,
ठीक। वैसे आपको प्रोडक्ट पता है, 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा, 1 मोल रिड्यूस होगा, इतना क्लियर है? हिंट ये आपके लिए, अब OH माइनस पहले किस पे अटैक करे, राइट? तो यार सिंपल सा लॉजिक ये है, फिनाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज कम होगा, क्योंकि फिनाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसीलिए OH माइनस किस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कम है तो OH माइनस इजिली अटैक करेगा। या फिर सेकेंड लॉजिक आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए OH माइनस इस पे अटैक करेगा। तो अपन मैकेनिज्म कैसे सॉल्व सोचने वाले हैं, HCHO है, इस पे OH माइनस पहले अटैक करेगा। पहला पॉइंट तो ये था कि दोनों में से पहले किस पे अटैक करेगा, इस पे या इस पे। आपको एक चीज समझ में आ गया कि इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इस पे अटैक करेगा। अब इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, HCHOHO माइनस। इसके आगे की स्टोरी, अब ये भी ले लीजिए 1 मोल, PHCHO है, तो ये वापस आएगा, H माइनस इस पे ट्रांसफर होगा, तो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा HC डबल बॉन्ड OH प्लस PHCH2O माइनस। एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, मैं यहाँ पे करता हूँ, तो ये एसिड बेस रिएक्शन से क्या बनेगा, HC माइनस प्लस PHCH2OH। ये हो गया फाइनल आंसर। तो आप एक चीज याद रखें कि पहला अटैक किस पे करेगा, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है या फिर जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जिसपे पहला अटैक हो रहा है, जैसे HCHO पे पहला अटैक हुआ, HCHO किस में कन्वर्ट हो गया, HCOO माइनस में, मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसपे सेकेंड अटैक हो रहा है PHCHO, इसका देखिए रिडक्शन हो रहा है, राइट? तो दो चीज आपको याद रखना है अगर शॉर्टकट में प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो। पहला चीज याद रखें कि OH माइनस पहले किस पे अटैक करेगा, तो जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है या फिर जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और जिसपे पहला अटैक होगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसपे दूसरा अटैक होगा उसका रिडक्शन। तो आप चाहे तो लिख लीजिए की पॉइंट कि OH minus will attack on OH minus will attack on less sterically hindered carbon, and next point, जिस पे फर्स्ट अटैक होगा उसका ऑक्सीडेशन, जिस पे सेकेंड अटैक होगा उसका रिडक्शन। अब ये अगर आपको याद है तो आप ये एक लाइन में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, इसका ऑक्सीडेशन कर देते, इसका रिडक्शन कर देते थे। चलिए नेक्स्ट आप सॉल्व करिए। यहां पे सोचिए क्या बनेगा,
फिर इसमें सेकेंड में सोचते हैं OH माइनस पहले कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पे या यहाँ पे। तो एक तो बहुत ही सिंपल सा आपको क्लियर होगा ही कि ये OH माइनस यहाँ पे अटैक करने वाला है, लेस स्टेरिकली हिंडेड है, तो OH माइनस को यहाँ पे अटैक करिए। आपको यहाँ पे कैनिजारो टाइप ही मैकेनियम सोचना है, C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O माइनस H सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। लेकिन अब आपको पता है यहाँ पे क्या सोचना था, आपको पता है ये बॉन्ड इधर आता है, H माइनस बाहर जाएगा, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O इसी मॉलिक्यूल में ही है, अब दूसरा मॉलिक्यूल लेने की जरूरत नहीं है। ये H माइनस क्या होगा, यहाँ पे इस पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो फिर ये क्या हो जाएगा, PH C O माइनस सिंगल बॉन्ड H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये बन गया। फिर कुछ मत करिए, जस्ट इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा PH CHOH C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन जाएगा फाइनल आंसर। इसमें देखिए ये OH माइनस है, तो ये यहां पे अटैक करेगा, कार्बन मिथाइल 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 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ड्यूटेरियम O माइनस OH, ये होगा। और ये बॉन्ड इधर आएगा, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम D माइनस इस पे शिफ्ट होगा, कार्बन पे मिथाइल 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 CO माइनस ड्यूटेरियम C डबल बॉन्ड O OH। फिर से आप इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, यहाँ से H प्लस का ट्रांसफर करिए, तो ये बन जाएगा कार्बन पे मिथाइल 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 C सिंगल बॉन्ड OH ड्यूटेरियम C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया फाइनल आंसर। फोर्थ अगर देखा जाए, फिर सेम लॉजिक लगाइए आप, OD माइनस इस पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O CO माइनस ड्यूटेरियम OD रहेगा, फिर से ये वापस आएगा और यहाँ से D माइनस इस पे शिफ्ट होगा, राइट। तो ऐसे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा PH C O माइनस ड्यूटेरियम C डबल बॉन्ड O OD, बस D प्लस का ट्रांसफर कर दीजिए, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन, तो ये बन जाएगा PH C OD D C डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया। आप ऐसे ही वन लाइन में भी कर सकते थे, अगर यहाँ जैसे मॉलिक्यूल 1 मोल इस पे फर्स्ट अटैक होगा, तो इसको ऑक्सीडाइज करिए, इसको रिड्यूस कर दीजिए, राइट। चलिए फोर्थ के बाद एक और एग्जांपल, फिफ्थ, CH3CH पे OH माइनस। अब इसमें देखिए क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में अगर आप फिफ्थ एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखना, वैसे अगर नॉर्मल दिमाग लगाओगे आप, तो यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, राइट। तो यहाँ पे अल्डोल होना चाहिए था, अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल अब क्या सोचते, क्या बनता, CH3 C माइनस CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये बनता और ये इस पे अटैक करता। लेकिन होता क्या है, अल्डोल यहाँ पे रिएक्शन होता, लेकिन जस्ट यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, एक तो ये न्यूक्लियोफाइल बहुत ही बल्की हो गया, ये इसको अप्रोच नहीं कर पाता है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अप्रोच नहीं कर पाएगा, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अब यहाँ पे इसको अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अल्डोल रिएक्शन का परसेंटेज बहुत कम होता है। यहाँ पे क्या होता है कि अब OH माइनस इस पे अटैक नहीं करके अब यहाँ पे कैनिजारो होगा, देखिए ये इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH3 CHO माइनस OH। नेक्स्ट 1 मोल आप और ले लीजिए, मीन्स CH3 CHO, ये बॉन्ड इधर आएगा, यहाँ से जस्ट H माइनस छोटा सा है, इस पे इजीली अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CHO माइनस H,
ये हो जाएगा, फिर से आप इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 COO- प्लस CH3 CH2OH, मीन्स ये कैनिजारो देगा। तो याद रखिए फिफ्थ वाला, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें कैनिजारो का परसेंटेज ज्यादा होता है, अल्डोल का परसेंटेज कम होता है। अदरवाइज कहीं भी अगर अल्फा हाइड्रोजन रहे तो सबसे पहला थॉट एसिड बेस रिएक्शन मीन्स अल्डोल करना है, ठीक। इसलिए बेसिकली ये था कैनिजारो रिएक्शन। अपन नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, थर्ड रिएक्शन, टॉलेंस कंडेंसेशन। अब जो टॉलेंस कंडेंसेशन समझते हैं, बेसिकली ये मिक्सचर है अल्डोल का और कैनिजारो का। कैसे चीज समझते हैं, यहां पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, CH3 CHO प्लस HCHO, और ये एक्सेस अमाउंट में है, बेसिक मीडियम है, ये रिएक्शन करना है। देखो यार, अगर आपको यहाँ पे एक्सेस वर्ड नहीं लिखा होता, सिर्फ CH3 CHO और HCHO लिखा होता, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्रॉस अल्डोल पढ़ाया था, ये क्रॉस अल्डोल का एग्जांपल होता। मीन्स क्या करते हैं आप, OH माइनस, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अटैक करेगा इस पे, तो क्या बनेगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड O, ये बनता। फिर क्या करेगा, अब एक बार न्यूक्लियोफाइल बन गया, अल्डोल का मैकेनिज्म सोचिए, न्यूक्लियोफाइल बन गया तो अभी इस पे अटैक करेगा दिस, अब HCH डबल बॉन्ड O पे ये अटैक करेगा, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा HCHO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 CHO। क्लियर है। फिर आप इसका एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, तो फाइनली किस में चला जाएगा, ये बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, ये प्रोडक्ट हो गया। मतलब ये बेसिकली हमने अल्डोल कंडेंसेशन किया, राइट। लेकिन अभी आपको दिया हुआ है OH माइनस और ये HCHO एक्सेस में है, अभी भी HCHO है, तो अब आपको क्या सोचना है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल में रिएक्शन करना है बेसिक मीडियम में। फिर से कैसे सोचेंगे आप, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से बेसिक मीडियम में OH माइनस में आप यहाँ पे एनायन बनाइए, तो ये एनायन क्या बनेगा, CH माइनस CH2OH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये एनायन बन गया। आपके पास अभी भी HCHO है, इसके साथ HCHO का रिएक्शन कर दीजिए, प्लस HCH डबल बॉन्ड O, ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां से बाहर जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2O माइनस रहेगा, हाइड्रोलिसिस कर देता हूं, ये भी बन जाएगा CH2OH, ये बन गया। लेकिन आपको पता है यार कि अभी ये है HCHO अभी भी एक्सेस में है, बेसिक मीडियम, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, फिर से एनायन बनाइए और इसके साथ रिएक्शन कर दीजिए, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट फिर से OH माइनस, ये OH माइनस इसके अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा C पे माइनस सिंगल बॉन्ड CHO CH2OH, ये भी CH2OH, ये, और आपके पास ये मॉलिक्यूल है दिस प्लस HCHO का रिएक्शन, तो ये इस पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा ये, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ये बन जाएगा CHO सिंगल बॉन्ड कार्बन पे CH2OH
एंड CH2OH, ये बन गया, राइट। ये है और अभी भी HCHO एक्सेस अमाउंट पे है। अब सोचिए अब कौन सा रिएक्शन होगा, ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है, तो दिस प्लस HCHO है आपके पास बेसिक मीडियम में। अब देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं है, CHO के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप कौन सा रिएक्शन करेंगे? अब अपन करेंगे कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो में फर्स्ट अटैक कहां पे होगा? जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, OH माइनस इस पे अटैक करेगा, क्लियर है? तो ये बन जाएगा HCHO माइनस सिंगल बॉन्ड OH। ये मॉलिक्यूल फिर से ले लीजिए आप, प्लस कार्बन पे CHO और CH2OH, मैं ऐसे लिख देता हूं CH2OH, ये इसके साथ ये बन गया, OH माइनस के साथ ये बन गया, और दूसरा मॉलिक्यूल मैंने ये लिया है। क्या होता है कैनिजारो में? ये बॉन्ड इधर, ये H माइनस इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो यार ये बनने वाला है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये बन जाएगा कार्बन पे CH2OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन O माइनस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। फिर से यहाँ पे इंटरमॉलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन कर देते हैं, H प्लस का शिफ्ट होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन, तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस प्लस कार्बन पे CH2OH, CH2OH। अब ये भी यहाँ पे अब कोई भी एल्डिहाइड कीटोन नहीं है, तो रिएक्शन यहाँ पे आके स्टॉप होगा, राइट। तो बेसिकली टॉलेंस कंडेंसेशन कुछ नहीं है, आप रिपीटेड अल्डोल कंडेंसेशन करिए, लास्ट में कैनिजारो कर दीजिए, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं टॉलेंस कंडेंसेशन। तो आप ये मैकेनिज्म लिखने के बाद जल्दी एक लाइन लिख लीजिए इसमें, रिपीटेड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन followed by repeated cross aldol condensation followed by Cannizzaro reaction। चलिए एक जरा प्रैक्टिस करिए। CH3 CH2 CHO, सेकेंड एग्जांपल इसमें प्लस HCHO एक्सेस अमाउंट में है। चलिए आप वैसे ही सोचने वाले हैं, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो OH माइनस इस पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3 CH माइनस CHO प्लस ये HCHO पे अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा 3CH CH2O माइनस CH2OH में बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CHO, ये चमका। फिर इसके बाद फिर से बेसिक मीडियम में अभी भी OH माइनस है तो OH माइनस इस पे अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बन जाएगा CH3 C माइनस CH2OH CHO, और ये नाइन अब HCHO पे अटैक करेगा, दिस प्लस HCHO, तो ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये जाएगा CH3 C CH2OH सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और आपके पास HCHO है। अब इन दोनों में कैनिजारो कर दो, कैनिजारो के लिए आपको शॉर्टकट पता है, शॉर्टकट क्या पता है, इतना जरूरत नहीं है यार, ये 1 मोल ये 1 मोल,
स्मॉलर वन पे फर्स्ट अटैक, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। तो क्या बन जाएगा, एक लाइन में मैं लिख सकता हूँ HC डबल बॉन्ड O माइनस, उसका रिडक्शन कर दीजिए CH3C CH2OH CH2OH CH2OH। ये हो गया फाइनल आंसर। चलिए थर्ड एग्जांपल, CH3NO2 प्लस HCH डबल बॉन्ड O, एक्सेस में है OH माइनस। ये ट्राई करिए। इसमें आप अल्डोल तक तो कर सकते हैं पूरा, उसके बाद चलिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस, क्लास में मैंने नाइट्रो अल्डोल बताया था, NO2 माइनस का अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, तो ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, नाइट्रो अल्डोल करेंगे, तो ये बन जाएगा पहले बार में CH2 माइनस NO2, राइट। अब इस पे HCHO का रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2NO2। नेक्स्ट स्टेप में अब OH माइनस आएगा, OH माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH माइनस NO2। ये फिर से HCHO पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH2OH NO2 CH2OH। नेक्स्ट यहाँ पे OH माइनस का फिर से अटैक होगा, फिर से अल्डोल करेंगे अपन, तो ये बन जाएगा C पे माइनस NO2 CH2OH CH2OH। नेक्स्ट HCHO के साथ रिएक्शन, ये इस पे अटैक करेगा और ये बन जाएगा कार्बन पे CH2OH CH2OH, यहां भी CH2OH सिंगल बॉन्ड NO2 प्लस HCHO है, अभी भी HCHO एक्सेस अमाउंट में है। अब देखिए क्या होगा, लास्ट में क्या हो रहा था कि यहाँ पे अल्डिहाइड था, इधर भी अल्डिहाइड बच रहा था, तो 1 मोल ऑक्सीडाइज 1 मोल रिड्यूस, लेकिन यहाँ पे तो CHO ग्रुप है ही नहीं, कार्बोनिल ग्रुप है ही नहीं, सिर्फ NO2 अटैच है, तो अब HCHO है और OH माइनस। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन, मींस ये कन्वर्ट होगा HCOO माइनस में, और इसी का रिडक्शन कर दीजिए CH3OH में, ये प्रोडक्ट और एक ये प्रोडक्ट। लास्ट क्लास में क्या होता है कि कैनिजारो क्रॉस कैनिजारो हो रहा था, 1 मोल ऑक्सीडाइज 1 मोल रिड्यूस, लेकिन यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, ये जस्ट नाइट्रो ग्रुप है, तो इसका रिडक्शन नहीं हो सकता है, सिर्फ इसी का कार्बोनिल ग्रुप में ही कैनिजारो रिएक्शन होता है। तो बेसिकली ये था अपना टॉलेंस कंडेंसेशन। क्लियर है? चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।